एट प्रेजेंट आप सभी बहुत सारी बातें सुन रहे हैं और वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव, विशेषकर बच्चों को लेकर, बच्चियों को लेकर, जो एपेस्टिन फाइल्स में आई है। तो ये तो बाहर के देशों की बात है, लेकिन हम अपने ही देश में इस तरह के बहुत सारे चाइल्ड अब्यूज के किस्से सुनते हैं, देखते हैं। आसपास भी कई बार हम देखते हैं और इन्हें हम इग्नोर भी कर देते हैं, या कई लोग उन्हें शेयर ही नहीं करना चाहते हैं। तो जब भी ऐसा किसी भी बच्चे के साथ होता है तो उसके मन में बहुत सारी ग्रंथियां या कुंठाएं और डर बैठ जाते हैं, और उस डर की ही वजह से वो अपने जीवन में कभी भी नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पाते हैं। जैसे जिन भी बच्चियों के साथ या बच्चों के भी साथ, लड़कों के भी साथ कुछ भी अब्यूज, फिजिकल अब्यूज होता है, तो वो इन जनरल उन अपोजिट जेंडर के लोगों से डरते हैं जो उनके आसपास आते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप उनकी सही नहीं होती है, या अदर रिलेशनशिप इश्यूज उनको होते हैं, और कई ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट हो जाते हैं जो इन जनरल आपके होने चाहिए। तो जो भी बचपन में आपके साथ घटा है वो आपके बहुत कोमल मन पे अंकित हो जाता है। अगर वो डर है तो वो हमेशा के लिए आपके मन में रह गया है, अगर अच्छी मेमोरीज है तो वो भी आपके साथ रहती है। लेकिन इस डर को कैसे रिमूव किया जाए और कैसे एक नॉर्मल लाइफ को लीड किया जाए, तो इसके लिए जो इनर चाइल्ड हीलिंग होती है वो सबसे ज्यादा वर्क करती है। तो अभी कई लोग अपने इन प्रॉब्लम्स को लेकर सामने आ रहे हैं और चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें मिले और वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड करें, क्योंकि कई सारे बच्चों और बच्चियों के साथ फिजिकल अब्यूज होता है, मोलेस्टेशन होता है, जो उनके मन में बहुत गहरा इंप्रेशन या डर छोड़ के गए हैं। तो उसकी वजह से वो अभी भी उन सब चीजों से नहीं उबर पाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पाते हैं। तो मैं हूँ उषा जैन भटनागर, पीएलआर थेरेपिस्ट हूँ, इनर चाइल्ड हीलर हूँ और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो जब भी हम ऐसे बच्चों से या ऐसे बड़े लोगों से बात करते हैं, क्योंकि बच्चे तो इन जनरल शेयर नहीं कर पाते हैं और हमें से कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं, जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका जो पर्सनालिटी होता है वो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट होता है साधारण तौर पे, अगर हम दूसरे बच्चों से कंपेयर करें तो जब वो बात करते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं और बातें करते हैं, तो इतने सनसनीखेज या दिल दहलाने वाले ही किस्से हम उन बच्चों से सुनते हैं। और ज्यादातर जो चाइल्ड अब्यूज के जो भी केसेस होते हैं वो घर परिवार में ही होते हैं, बाहर के लोग इन जनरल नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बच्चे एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं, लेकिन वहीं पर वो सबसे ज्यादा अनसेफ भी होते हैं और वो नहीं बता पाते हैं अपने ही पेरेंट्स को, और अगर बताते भी है तो पेरेंट्स उस पर बिलीव ही नहीं करते हैं, या अगर सुन भी लेते हैं तो वो फैमिली का जो प्रेस्टीज इशू या बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज या कई सारी चीजों को देखते हैं और उस बात को दबाते हैं। और ज्यादातर बच्चों से यही कहा जाता है कि किसी से भी शेयर मत करना, तो उनके मन में अपने पेरेंट्स के प्रति भी दुर्भावना आ जाती है या डर हो जाता है, और उन्हें लगता है कि पेरेंट्स भी उनको कभी भी सेव या सिक्योर या सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे बच्चों की पर्सनालिटी सचमुच बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब वो बड़े या एडल्ट हो जाते हैं, और ये जो बचपन की जो बहुत डरावनी यादें होती है वो कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो इन सब के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत बहुत वर्क करती है। तो मैं आज आपसे एक ऐसे ही इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जिसकी मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग की है। उन्होंने खुद बोला है कि आप इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट इतना ज्यादा चीजें हो रही है जहां पर घरों में ही बहुत सारी चीजें होती, बाहर अगर कुछ होता है तो वो लाइमलाइट में आ जाता है या दिख जाता है, लेकिन जो घरों के अंदर हो रहा है तो वहां पर तो बच्चे बहुत ही ज्यादा अपने को डरा हुआ महसूस करते हैं। तो ये मेरी जो क्लाइंट है जो इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आई थी, तो सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि कैसे कैसे उनको अभी एट प्रेजेंट इशू है। सबसे पहले तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। अभी एट प्रेजेंट वो 25 इयर्स की है, नॉर्थ ईस्ट से है वो, और अच्छा पढ़ाई उन्होंने किया है, जॉब भी कर रही है, सब चीजें ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी नॉर्मल नहीं लगता है। उन्हें कॉन्फिडेंस इशू है, रिलेशनशिप इश्यूज है, मीन्स अभी तक उनका कोई सच बॉयफ्रेंड बना ही नहीं है,
अगर किसी से दोस्ती भी होती बहुत प्राइमरी लेवल पे, उसी में उन्हें बहुत सारे डर लगने लगते हैं या बहुत सारे उनके ऐसे मन में सवाल आते हैं, वो उस रिलेशनशिप को आगे ही नहीं बढ़ा पाती है। ठीक वैसे ही उनके अपने पेरेंट्स से भी रिश्ते अच्छे नहीं है, और जो भी फैमिली होती है एक्सटेंडेड फैमिली, वहां पर भी वो बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाती है। तो इसकी वजह से उनके मन में एक डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी हो गई। उनको हमेशा ही डर लगता है कि अगर मैंने सपोज इनसे ज्यादा बातें की, कुछ आगे में बढ़ी, तो कुछ मुझे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी कोई चीजें होंगी जो मेरी लाइफ के लिए ठीक नहीं होंगी। तो इसके लिए उन्होंने मुझसे सेशन लिया, और जब सेशन के ही दौरान जैसे जो भी हमारा प्रोसेस होता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए हम इसी लाइफ के पास्ट में, सपोज वो अभी एट प्रेजेंट 25 ईयर्स की है, तो जो 24 ईयर्स वो जो ऑलरेडी जी चुकी है वो उनके पास्ट हुए, तो इनर चाइल्ड हीलिंग इसी आपकी लाइफ का जो पास्ट है उसमें आपके बचपन में जो चीजें हुए, ट्रामास हैं, फोबियाज हैं, उनका कनेक्शन वहीं से होता है। तो वहीं पर लेके उनको सेशन के दौरान जाया जाता है, एक डांस के स्टेज में उनको वहां लेके जाते हैं, जब वो खुद कई सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, याद करते हैं। क्योंकि 1 से 5 साल की जो एक एज होती है वहां पर यादें होती हैं, लेकिन बहुत अस्पष्ट और धुंधली होती है, जिनको आप सिलसिलेवार याद नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपका कोई भी डर या फोबिया या ट्रामा है उस पीरियड में हुआ है, तो वो डेफिनेटली आप पर असर करता है, और बहुत ही जैसे अस्पष्ट जो यादें होती है ना, वो आपके जीवन को हमेशा प्रभावित करती है। तो बिल्कुल मेरी इन क्लाइंट के साथ भी हुआ, जब इनको ट्रांस में लेके इस एज ग्रुप में लेके गए, विशेषकर जो 5 से 7 साल का था, उसी एज ग्रुप में इन्होंने सबसे पहले जो देखा, जो इनको ऐसे लगता था अभी भी एट प्रेजेंट भी कि ये अपनी जो मामा फैमिली है, मीन्स मैटरनल अंकल वाली जो फैमिली है, वहां ये जाना नहीं चाहती है और उनसे बहुत चिढ़ती है। तो इन्हें बहुत ज्यादा ऐसे याद नहीं था कि मैं एक्चुअल में इन लोगों से क्यों इतना चिढ़ती हूँ या डिस्टेंस रखना चाहती हूँ। तो जब इनको ट्रांस में लेकर गए, और जब इन्होंने वही इस फेज में उन्होंने जो 5 से 7 साल की एज का जो फेज था उसमें उन्होंने जब देखा, तो इन्होंने खुद बताया कि उनके जो मैटरनल अंकल हैं वो उनको कहीं पे लेके जा रहे हैं और वो उनकी गोदी में है। उन्होंने सब कुछ रिकॉल किया कि उन्होंने एक फ्रॉक पहना हुआ है, और क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो इन्होंने बताया कि हम कोई ढलान की तरफ नीचे की तरफ उतर के जा रहे हैं। तो शुरुआत में तो पैदल चल रही थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने इनको गोदी में ले लिया। और गोदी में लेने के बाद जैसे अब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि बेड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, तब उनको उस टाइम ही उन्होंने रिकॉल किया कि वो बेड टच वाला जो सारी चीजें इनके साथ हो रही थी। और मामा वो सब, मामा मीन्स मैटरनल अंकल, मामा एक बहुत पवित्र रिश्ता है, लेकिन कई जगह पे ये सब चीजें होती है। तो वो इनको बेड टच कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा बच्चा था, ही 4-5 साल की एज में बच्ची को क्या ही समझ में आएगा कि क्या, और पहले शायद इतनी अवेयरनेस थी भी नहीं कि गुड टच बेड टच समझाया जाए। तो ये इन्होंने वहां पे फील किया, इनको इतना ही उस इस सेशन में उनको याद आया। लेकिन अगेन जब उनको और भी आगे लेके गए कि आप इंटेंशन जो लेके हम जाते हैं, आप और देखो कि ऐसा और कुछ हुआ था, फिर उन्होंने और थोड़ा सा उनको ट्रांस में आगे लेके गए, तो उन्होंने बताया कि वही मैटरनल अंकल इनको कहीं बहुत पेड़ों के बीच में कहीं लेके जा रहे हैं, जहाँ बहुत उबड़ खाबड़ जगह है, क्योंकि ये माउंटेन एरिया में रहती है। तो इन्होंने बताया कि वो एक छोटा जो एक होता है कि बड़ा मतलब पत्थर जैसा ही कोई चीज थी, जैसे छोटा माउंटेन बड़ा पत्थर कह सकते हैं, वैसी ही कोई जगह थी, उसके पीछे वो उनको लेकर गए हैं और वो उनको कुछ दिखाने ले जा रहे हैं कि मैं तुमको ये चीज दिखाऊंगा। एक्चुअल में इनको ये याद नहीं आया कि वो क्या चीज उनको दिखाने ले जा रहे थे, लेकिन ये उनके पीछे पीछे जा रही हैं और उस पत्थर के पीछे ले जाके उन्होंने मीन्स इनको मोलेस्ट किया। और मीन्स बहुत सारी बातें, वो क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने ट्रामा उस टाइम पे फील किया, और इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इतना वो रो रही थी। और उन्होंने सारी चीजें, सारी मेमोरी उस समय में उनको वापस आई, और
कैसे कैसे क्या क्या इंसिडेंट हुए वो भी उनको सारे याद आ गए। जो वो कहती थी कि कहीं मुझे डर लगता था, ये सब चीजें मुझे थी मेरे सबकॉन्शियस में, लेकिन मैं सचमुच ही अपनी लाइफ में कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ वो भी देखूंगी, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ये सब चीजें उन्होंने जब यहाँ पे दी तो उसी टाइम पे देखी उन्होंने, तो उन्होंने ये भी सब बताया कि इसके बाद वो अपने घर आई, और उन्होंने बहुत बार ये बोला, क्योंकि अभी भी उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही है, थोड़ी गुमसुम सी, लोनली रहने वाली, ज्यादा नहीं बोलने वाली, मीन्स वो चेयरफुल नेचर की नहीं है। उनको सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम लगता था कि कितनी भी खुशी मिल जाए वो हंसती नहीं है, बहुत बोलती नहीं है, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करती, तो उसको चेंज करना चाहती थी। तो उनको ये कॉज समझ में आया, और उन्होंने ये भी बताया कि उसी में जब इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा उसके बारे में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही थी, तो इसके बारे में वहीं पे हमने कॉर्ड कटिंग करवाई, हीलिंग उनको दी। ये सारी चीजें करने के बाद थोड़ी आफ्टर सम टाइम उनको बोला कि अब आप घर पे जाके देखो कि मीन्स क्या कुछ हुआ, आगे की भी चीजें देखो। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी मम्मी को बताया है कि उनके भाई ने ऐसा मेरे साथ किया है। तो इन्होंने पूरी बात तो इनको नहीं दिखाई दी, लेकिन मम्मी उनको इशारा कर रही है मुंह पे हाथ रखने का, उंगली रखने का, कि चुप रहो। और मम्मी एक बार उन्होंने ये भी बताया कि मम्मी बहुत जोर से उनके कान पकड़ रही हैं और ऐसे कह रही हैं, ये शायद फिर से बताना चाह रही है, किसी और को शेयर कर रही थी, तब मम्मी ने आके इस तरह से किया। तो ये सारी चीजें ये 5 से 7 साल के बीच में ही हुई है इनके साथ। तो ये जो इनके साथ इतनी भयानक चीजें हुई, तो इसके बाद इनको ये जरूर समझ में आ गया, और इनकी मदर ने भी भले ऐसे एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये बताती हैं कि फिर मम्मी थोड़ा सा जैसे कि इनडायरेक्ट वे में ध्यान रखते हैं, या उन मामा फैमिली के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे हैं, ऐसी चीजें जरूर की। लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि मदर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और क्योंकि ये अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं थी, और फादर बहुत ज्यादा एल्कोहलिक थे, तो उनको लगा कि ये बताने से भी कुछ नहीं होगा। तो और क्योंकि बच्चे को इतना समझ में भी नहीं आया कि किसको बताया जाए, सबसे पहले तो बच्चा माँ को ही बताएगा, लेकिन अगर माँ ही नहीं सुन रही है, और माँ का भी ये कंसर्न होगा कि अपने ही ब्रदर के अगेंस्ट कैसे कुछ कहे, तो ये इनका एक जो बहुत ही ट्रामेटिक इंसिडेंट इनके साथ हुआ था, तो वो ही सारी जो सबकॉन्शियस में जो चीजें थी, तो वो उस टाइम उनकी सारी निकल गई। सबसे पहले तो मामा से कार्ड कटिंग करवा दी, जितनी भी हीलिंग की प्रोसेस थी वो सारी उनके लिए की, जो जो भी नेगेटिविटी ड्रामा थे वो सारे रिलीज करवाए। और इस कहीं ना कहीं जो एक होता ना कि पास्ट में कोई भी एक मोमेंट ऐसा चला जाता है, तो वो बिल्कुल एक परमानेंट आपको हर्ट करके या एक स्केयर बना के चला गया, उन सारी चीजों को, कई टेक्निक्स होते हैं हीलिंग में, उनसे उनको बिल्कुल रिमूव किया। और उसके बाद उन्होंने 2 बार और हीलिंग ली, और अभी एट प्रेजेंट पहले से वो थोड़ा मेन से 70-80% उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, कॉन्फिडेंट हो रही है, धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना शुरू कर रही है। और जो इनका एक फ्रेंड था, बॉय फ्रेंड जिसे हम कह सकते हैं, वो अब उससे इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, और शायद ये कुछ दिनों में और भी बेटर होती चली जाएंगी, क्योंकि इन्हें खुद लग रहा है कि अब वो किसी भी आदमी से, मीन से किसी भी पुरुष से अब इतना डरती नहीं है, और उनसे इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी मदर को भी माफ कर दिया, क्योंकि अब एक ऐसा एज ग्रुप आया, तो इनने शायद चीजें समझी होंगी कि मदर की भी कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, या जो भी चीजें। तो इनका ये भी कहना था कि मैं अब ग्रेजुअली अपनी मदर से भी अपने रिश्तों को ठीक करूंगी। तो ऐसे ही बचपन में जो भी कोई ट्रामास हो जाते हैं, या इस तरह के कोई इंसिडेंट जो बहुत बुरे हैं, अगर आपके भी जीवन में हैं, तो आपको उनको छुपाना नहीं है, उल्टे आपको उसके लिए हीलिंग लेना है। और इनर चाइल्ड, आपके खुद के ही अंदर का बच्चा जो बहुत परेशान है, आपको उसको हील करना है, और उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। वो आप इजीली हीलिंग प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, इसमें पास्ट लाइफ में भी जाना नहीं पड़ता है, आपको इसी लाइफ के ट्रांस में ले जाते हैं, पास्ट में ले जाते हैं ट्रांस स्टेज में, और आप अपनी इसी लाइफ के
ऐसे कई चीजों को देख लेते हो और उनसे फिर आप मुक्ति भी पा जाते हो। तो ये इनर चाइल्ड का ये जो सेशन था सचमुच ही मेरे लिए भी बहुत हर्टफुल था। ये बहुत, हमें भी बहुत दुख होता है जब इस तरीके की बातें सुनते हैं। लेकिन अभी-अभी मैंने देखा है कि बहुत, केवल फीमेल के साथ नहीं हो रहा है, ये मेल के साथ भी बहुत होता है, इक्वली ही होता है इन जनरल। तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं और इन सारी अपनी समस्याओं से जो मन के बहुत अंदर गहरे तक बैठी हुई है, उनसे निजात पा रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा कोई भी हीलिंग का सेशन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे डर कर भागिए मत, उसे दबाइए मत, उसको बाहर निकालिए, उससे कार्ड कटिंग करवा लीजिए, हीलिंग ले लीजिए, ताकि वो फॉर एवर आपकी लाइफ से वो जो मोमेंट, आपके जो पास्ट के ट्रॉमेटिक मोमेंट है, उनसे आप निजात पा सकें और एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकें।